ना दोस्तों, लॉन्चिंग सबसे पहले पता होनी चाहिए, बाकी तो बाद में हम लोग देख लेंगे। तो लॉन्चिंग इसको पहले दो मीडियम से लॉन्च होता है, पहला एक मैनुअल, दूसरा होता है ऑटोमेटिक। ओके, तो वी विल कम टू द ऑटोमेटिक सिस्टम रिलीज सिस्टम ऑल्सो। वी विल फर्स्ट एक्सप्लेन टू दैट मैनुअल। ओके, मैनुअल में क्या होता है, फर्स्ट हम लोग को देखना क्या है कि इस पर कोई भी एक्स्ट्रा लैसिंग नहीं होनी चाहिए, नथिंग। Okay, there is no extra lacing on the live raft. We have to remove first that extra lacing. Okay, then after we will check outside. That outboard must be clear from any objection, any any floating object is there on launching ship sites. Okay, so what we will do, just we remove this extra lacing and we will check this outside outboard is clear. Then we will come to, there is the sand house clip is given there, and also there is some mechanism to release that life rod. So you can come to close this thing and he will explain you what we are having there, that system. ओके, थोड़ा एक्सप्लेन करिए वहाँ पे क्या है मैनुअल सिस्टम। उसको हम लोग खींचते हैं और ये लॉन्चिंग हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। उसको खींचते हैं और ये डायरेक्टली वहाँ पे लॉन्च हो जाता है। सैंड हाउस क्लिप वहाँ पे एक लगा होता है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक ऐसे क्लिप लगी रहती है, उस क्लिप का नाम हम लोग पूछते हैं कभी कभी, उसको बोलते हैं सैंड हाउस क्लिप। ठीक है, सैंड हाउस क्लिप। और दूसरी एक होती है वहाँ पे HSRU होती है, जो कि ऑटोमेटिक रिलीज यूनिट्स में काम करता है। ठीक है, तीसरा उसमें एक वीक लिंक होता है, वो वीक लिंक का क्या काम है वो भी हम लोग उस पे आएंगे। तो मैनुअल सिस्टम हम लोग का लॉन्चिंग खत्म हो गया, हम लोग आते हैं ऑटोमेटिक लॉन्चिंग सिस्टम पे। ऑटोमेटिक में क्या होता है कि जब ये वेसल डूब जाता है, हमारे पास टाइम नहीं है, वी डोंट हैव मच टाइम टू जस्ट रिलीज द लाइफ राफ्ट। ओके, एट दैट टाइम दैट वेसल गोइंग टू सिंक about 4 to 5 meters, then HSRU is given, that is called hydrostatic release unit system. It will get pressurized with sea water pressure. There is some different types of pressure in atmosphere, that is called atmospheric pressure, and also in sea water we have the sea water hydrostatic pressure. Okay, once you will just get deep inside this water, you will feel that the compression on your chest, and sometimes the blood comes out your nose and ears also. That is because of that hydrostatic pressure of this sea water. Okay, so that pressure will apply to the HSRU, that hydrostatic release unit, and that will release the some blades are given inside this HSRU, which is spring loaded system. Some types of things is given. We are not going to just deep inside, and we will just ऊपर से हम लोग उसको बता देते हैं आपको। उसके मैकेनिज्म का पढ़ने का जरूरत नहीं, उसमें एक ब्लेड दिया रहता है, ब्लेड इज गिवन एंड इट विल रिलीज automatically with this pressures, and we will cut this rope, and at the same time this life raft will be removed by means, okay, that lashing will be removed. Life raft will be still stick with this ships. Okay, once this lashing will be removed, what will be happen, this life raft will float on the water. Okay, so हम लोग एक मैनुअल पे आते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट आ गया, मैं इस पर फिर आता हूँ। मैनुअल में हम लोग क्या करते हैं, जब फेंकते हैं इसको तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि पेंटर लाइन जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे बंधा रहे, क्योंकि जब लाइफ राफ्ट दूर चला जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम लोग किस शिप के साथ में ये अटैच में रहे, है ना। इसके लिए लाइफ राफ्ट वहाँ पे पेंटर लाइन वहाँ पे बांध के रखते हैं, और उस पर लास्ट में 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर जो भी चला जाता है बाहर चला जाता है, उसके बाद हम उसमें लास्ट में जर्क देते हैं, तो उसमें CO2 कार्टेज रहता है, वो रिलीज हो जाता है। इसकी वजह से गैस अंदर भर जाती है और लाइफ राफ्ट फ्लोट इन्फ्लेट कर जाता है, उसको इन्फ्लेट बोला जाता है। इफ समथिंग इज गुब्बारा कोई मतलब फूल गया पानी के ऊपर तो उसको इन्फ्लेट बोलते हैं। ठीक है, इन्फ्लेट हो जाता है। तो मैं पेंटर लाइन के ऊपर था, तो पेंटर लाइन इसमें क्या रहता है, एक वीक लिंक से बंधा रहता है ऑटोमेटिक सिस्टम में। ये मैनुअल में तो हम लोग इस इधर बांध दिए, उसके बाद हम लोग किसी साइड से बंधा रहे, ठीक है, पर वहाँ पे ऑटोमेटिक में क्या रहता है कि वो वीक लिंक से जुड़ा रहता है। ठीक है, अगर 30 यहाँ तो ड्राफ्ट नहीं है, जहाँ पे 100 मीटर 150 मीटर 200 मीटर ड्राफ्ट रहता है, वहाँ तो विसल बहुत नीचे चला गया, उसके बाद वो अगर गया नीचे तो पेंटर लाइन भी साथ में बंधा हुआ है उसके, तो क्या होगा कि पेंटर लाइन के साथ में बंधे के साथ साथ वो लाइफ राफ्ट को भी लेके चला जाएगा नीचे।
So that is why there is given some mechanism that is called weak link. Weak link क्या होगा? At the time that the name is already just have some means. You can sense that क्या गिरा? फर्स्ट किसका? मेडिसिन का डब्बा, फर्स्ट एड का बस। ओके हम लोग कहाँ थे कि वो वीक, उसका नाम ही वीक है, वो कमज़ोर है, ठीक है। वीक मतलब कमज़ोर। तो वो क्या करता है कि वो वीक जो वीक लिंक रहता है वो टूट जाता है और पेंटर वहाँ से रिलीज हो जाता है, समझे? वीक लिंक को लेके डाउट, हाइड्रोस्टैटिक को लेके कोई डाउट? सैन हाउस क्लिप मैनुअल सब कुछ हो गया, लॉन्चिंग हो गया। उसके बाद अगर हम लोग मैनुअल में जा रहे हैं तो वहाँ पे एक एम्बार्केशन लैडर भी दिया रहता है हम लोग के लिए, और साइड में हम लोग के नाइट में अगर कुछ ऐसा होता है, इट्स मोस्ट ऑफ सीन दैट ऑल ऑफ द कॉमन एक्सीडेंट वाज हैपन इन द मिड एट मॉर्निंग पीरियड्स, ओके, that mostly it is found that while just changing over this watch at the time that most of that accident was happened. तो नाइट टाइम पे भी ऐसा हो सकता है that emergency cannot just comes to tell you that we are coming now, okay, it will happen anytime without any notice, without any signal or anything, okay. So that is why that provision also is there कि we have to some light arrangement, adequate light must be there, that is given our embarkation site, both our port and starboard side are nearby to this life launch station, that is called embarkation light. You can see there in your behind side that embarkation light with red colors is given. embarkation light देख लिया? embarkation ladder भी उसके लिए दिया रहता है. You can go through with this embarkation ladder also, okay, and you could just lean to this, align to this life raft at the same time, okay. And while we don't have much time to just lower this embarkation ladder at the time, then we can just directly jump to this water also, and at the after we can just board to this life raft also. And it's better to just avoid any safety shoes and sharp object in your nearby or in your pockets or something, because it would get damage your life raft. That is your life, okay. So better you should just avoid to all sharp edges, sharp object in your pockets or in boiler suit, or like in this safety shoes is given also some types of corners and edges there. It will get damage to the life raft also. So it's all done. We are here, and we will come to this life raft also. In the life raft also there is some given some life saving equipment is there is also. There is two type of life raft is provided with life saving equipment. That is pack 1 and pack A, pack B. We are having this pack B, Solas B life raft. In Solas B, what we have that we are just very close to this coastal area. That is why some हम लोग को कुछ कम आइटम उसमें दिया जाता है, ओके, ठीक है. तो उसमें क्या रहता है, बिस्किट्स रहते हैं और सर्वाइवल गाइड रहता है उसमें इंस्ट्रक्शन देने के लिए, और फिशिंग हुक रहता है, और उसके बाद बैरल्स रहते हैं, और बेलोज रहते हैं, उसके बाद मग रहता है, और ये बिल्ज निकालने के लिए एक रहता है, और स्पॉन्ज रहता है, और उसके बाद एक पंचर किट भी रहता है. अगर पंचर रबड़ का मटेरियल का बना होता है तो यू कैन जस्ट उसको आप लोग रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, सही भी कर सकते हो पंचर किट से, ठीक है. और उसमें वेरी कॉमन क्वेश्चन वेयर आस्क्ड इन ओरल आल्सो, आई जस्ट फेस्ड इन माय पास्ट, और सो दैट इज आई वांट टू जस्ट शेयर विथ यू गाइस. एंड देन आल्सो एट द I wanted to just know from you that what is the let's अभी फिनिश नहीं हुआ अगर मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं है तो फिर पहली ताली बजा दिया. मैं पूछ रहा था, मैं बोल रहा था कि मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मेरे पास्ट में ऐसा हुआ है कि ऐसा पूछा गया है कि सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ उसमें क्या होती है, जो कि सर्वाइवल इक्विपमेंट में जो इसमें पैक में दिया रहता है, जो आपको सबसे हेल्पफुल है सी में जब आप ये लाइफ राफ्ट लॉन्च करते हैं.
कोई बता सकता है उसमें वाटर कौन सी ऐसी चीज़ है? जैसे फिशिंग हुक है, ठीक है, बिल्ज निकालने के लिए वो है, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये चीज़, पंक्चर होता है उसको ठीक है, पंचर किट है। तो उसमें कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जो आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है, सी एंकर भी रहता है। तो आप लोग के हिसाब से क्या, जैसे मास्टर जी बोले सी एंकर, ये बोले पंचर किट, आप लोग के हिसाब से क्या सबसे हेल्पफुल है? पानी हाँ, बैरल्स, फिशिंग हुक्स, क्या है, Water. बिस्किट्स, ब्रेड्स, पानी, फर्स्ट क्या है? एड फर्स्ट एड फर्स्ट एड। अच्छा, there is also some we will come to also this point, we forget, sorry, there is a also given life saving appliances that is called pyrotechnics. Okay, what will happen is in the sea, just once you just get out of this source from this area, then some you see this some vessel passing through your port and starboard, very far away from your sides. Then you have to just somehow just you just have to just give to them some distress signals, so they can identify you that there is some object floating there and having some emergency situation, so we can rescue to them. So how will you just identify yourself at the sea? With this pyrotechnics. Okay, there is one as per we are trading in harbor area, so our vessel is operational in RSB1. In RSB1 there is a 12 rocket parachute is provided to us, and 6 hand flares and 2 buoyant smoke signals, and that one optional is one LTA also is given. So there you can see this is one hand flare, and that is this is a rocket parachute. This rocket parachute is goes to up to the 300 meters. Okay, and it will illuminate for the 45 seconds around something, just maybe some errors also. So and candela, it is around 25,000 candela. There is candela, you know candela, what is candela? मोमबत्ती नहीं, जैसे हम लोग आलू प्याज और ये लहसुन को तौलते हैं केजी में ना, और पानी को लीटर में, वैसे जो प्रकाश को जो तौलते हैं हम लोग, वो उसको तौलते हैं किस में? कैंडिला में, ठीक है। तो इसलिए वो कैंडिला 25,000 कैंडिला में वो जलता है, और 15,000 में ये 30,000 में वो जलता है, 25 में ये जलता है, और 15,000 में ये जलता है, ठीक है। ये तुम्हारा 60 सेकंड के लिए चलेगा। इसको लीवर्ड साइड में ऐसा अपने फेस से दूर रख के, हवा का विंड का अपोजिट साइड्स में हम लोग इसको रखते हैं, इसको लॉन्च करते हैं, अरे इसको एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद ये अपना जलेगा उसमें, ठीक है। तो ये 60 सेकंड के लिए जलता है बाहर के आउटसाइड में। और ये स्मोक सिग्नल है जो कि अपना कितने मिनट के लिए जलता है भैया? ये अपना 3 मिनट मिनिमम है, 15 मिनट तक लास्ट ये जलेगा, ठीक है। थोड़ा सा एरर इसमें भी है, मैं एक बार आइडेंटिफाई करके मैं आप लोग को बता दूंगा कितने मिनट के लिए जलता है, ठीक है। ये स्मोक सिग्नल है। स्मोक सिग्नल क्या करता है कि वेरी लार्ज स्मोक, ये जो थोड़ा नियर बाई एरिया में अगर कोई वेरी क्लोज आप लोग से लग रहा है कि ये देख सकता है, तो उस टाइम पे इसको जलाते हैं। जो ज़्यादा दूर है उस टाइम पे हम लोग रॉकेट पैराशूट यूज करेंगे, जब एकदम करीब में आ गया उस टाइम पे ये हैंड फ्लेयर यूज करेंगे, ठीक है। और बहुत करीब है तो अपना लोकेशन भेजने के लिए हम लोग ये यूज करेंगे, ठीक है। दीज ऑल आर कॉल्ड पायरोटेक्निक्स। ओके, 12 जो है अपने पास रॉकेट पैराशूट, और 6 हैंड फ्लेयर, और 2 बुएंट स्मोक सिग्नल्स, ठीक है। इज इट क्लियर? एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? यू कैन आस्क। ओके, फ्रॉम माय साइड ऑलमोस्ट आई एम डन। ओके, सर जी ऐसा क्या हो रहता है? ये तुम ये अकेला समझा, मुझे पूछा है और बाकी कोई नहीं समझा। ये क्लैपिंग किसके लिए था? चीफ इंजीनियर साहब बड़ा साहब के लिए ये बड़ा साहब ताली बजा रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो और कुछ बाकी रह गया है? तो उधर सर जी एक इम्पोर्टेंट चीज जो आप बता रहे थे, क्या रहता है सबसे ज्यादा? यही तो बताएं। देखा, एक यही है ना जो कि जानने में इंटरेस्टेड है, बहुत आगे जाएगा। और कोई नहीं पूछा, और कोई नहीं पूछा। और ये
ओरल का क्वेश्चन है, एमओटी सर्वेयर क्वेश्चन पूछा है, एमओटी में एफजी में मेन प्लेट में पूछा गया क्वेश्चन है, और उस टाइम पे मोस्ट ऑफ पीपल जो उनका आंसर था वो 90% रॉन्ग था। ठीक है, इसमें जो है सबसे मेन जो हम लोग का हेल्पफुल जो हम लोग के लिए है वो है सर्वाइवल इंस्ट्रक्शन, सर्वाइवल इंस्ट्रक्शन की। उसमें एक बुकलेट दिया रहता है, उसके अंदर में लिखा रहता है आपको कैसे सर्वाइव करना है, कौन सी मच्छी, बहुत सी दरिया में ऐसी मच्छी हैं कि जो खाते ही आप एट द सेम टाइम आप लोग डेड हो जाएंगे, पॉइजनस होती है, सब उसमें पॉइजन रहता है। ठीक है, तो इसलिए उसमें लिखा रहता है कौन सी मच्छी खानी है, कौन सी मच्छी नहीं खानी है, कौन से एरिया में। वो सर्वाइवल इंस्ट्रक्शन आप लोग के लिए सबसे हेल्पफुल है, ये आप लोग उसमें आंसर कर सकते हो। ठीक है, ओके, we are done. Okay, we will go to this mustard system. हटो यार।